हमारा टॉपिक है कि हस्तमैथुन करना सही है या गलत। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि हस्तमैथुन पूरी तरह से गलत है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे हम आटे का कोई लोई लेते हैं, उसे गोल करके उसे चाकू से बीच से काटते हैं, उसमें गहरा निशान बन जाता है। फिर काटते हैं, उसमें और गहरा निशान बन जाता है। एक समय ऐसा आता है कि वह आटे का लोई जो है चाकू से और गहरा निशान करने पर वह पूरी तरह से कट जाता है। अब मैं आपको संस्कार के बारे में बताता हूँ और इसको आप कोरिलेट कीजिएगा इस जो आटे का मैंने उदाहरण दिया उससे। जब आप हस्तमैथुन की क्रिया करते हैं तो उसका गहरा निशान बनता है और वो निशान यहाँ बनता है दोस्तों। तो एक गहरा निशान बनता है और जब आप इस क्रिया को, यह क्रिया स्फुरित होती है, मीन्स कि माइंड आपको खुद कहेगा कि वो माइंड की आपके दिमाग की डिज़ायर हो जाएगी कि नहीं अब आपको हस्तमैथुन करना चाहिए। फिर आप धीरे धीरे उसके आदी बनते चले जाएंगे। जैसे आटे का लोई एक समय के बाद उसको गहरा करने के बाद एक और गहरा करने के बाद काट सीधी वो कट जाता है पूरी तरह से, तो वैसे यह हस्तमैथुन की क्रिया है। जब इंसान की वो इच्छाएं प्रबल होती जाती है, जितनी आप हस्तमैथुन की क्रिया करते हैं उतनी वह इच्छाएं प्रबल होती जाती है और वह एक समय ऐसा आता है कि जब आपका शरीर पूरी तरह से ख़त्म करके छोड़ता है यह हस्तमैथुन की क्रिया। और अक्सर लोग साइंटिफिक बातों पर कि साइंस कहता है कि हस्तमैथुन अच्छा है, इससे अच्छी नींद आती है, इससे अच्छी नींद आती है और इससे हमारे स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। साइंस ऐसा कहता है कि तो आप किस पर भरोसा कर रहे हैं? वह साइंस जो हमेशा हर क्षण पल पल बदलती रहती है, हर दिन बदलता रहता है। और साइंस अगर 20 सपोज आप करो कि 20 साल बाद अगर वही साइंस कहता है कि हस्तमैथुन की क्रिया अच्छी नहीं होती है, तो आप 20 साल बाद क्या करेंगे? क्या आप अपनी गलतियों को सुधार कर पाएंगे? नहीं ना। और मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि वैसे तो ये जैसे आटे की लोई अंत में चाकू से गहरा करने पर पूरी तरह से कट जाती है, उसी प्रकार यह हस्तमैथुन की क्रिया जो है वह हमारे शरीर को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है, तबाह कर देती है। और एक एग्जांपल मैं और आपको देना चाहूँगा कि इस हस्तमैथुन से बचने का एक उपाय है, जिसको मैं एक उदाहरण से बता रहा हूँ कि जैसे एक एक प्लेस पे आग जल रही है, आप उस आग में थोड़ी सी लकड़ी डालेंगे, क्या होगा? आग थोड़ी और जलेगी। आप उस पर और भर के थोड़ा ज़्यादा और लकड़ी डालोगे, क्या होगा? आग और बहुत ज़्यादा भभक उठेगी। अब उसमें आप लकड़ी डालना बंद कर दीजिए, क्या होगा? धीरे धीरे आग बुझती चली जाएगी। तो सेम इसी तरह आप इस क्रिया को पूरी तरह से रोक लगा दीजिए। धीरे धीरे वह आग कम होती जाएगी। हस्तमैथुन करने की जो आग है, मस्तिष्क पर जो संस्कार इकट्ठे हुए हैं वो धीरे धीरे कम होते होते पूरी तरह से ख़त्म होते चले जाएंगे और आप देखेंगे कि आप पूरी तरह से इस क्रिया से निजात पा चुके हैं। और आप एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि यह जो हस्तमैथुन है वह न सिर्फ बुढ़ापा लाता है, बुढ़ापा तो लाता ही है, साथ में यह आपके मस्तिष्क की शक्ति को पूरी तरह से कमज़ोर करता जाएगा। और दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि जब आप हस्तमैथुन की क्रिया करते हैं तो आपको लगेगा कि जैसे सपोज़ किसी पाप का फल बोलते हैं, तो जब आप हस्तमैथुन की क्रिया करेंगे ना तो आपको अंदर से बहुत गिल्ट फील होगा और वो गिल्ट फील कम से कम 2 से 3 दिनों तक रहता है। तो आप यहीं से देख सकते हैं कि यह हस्तमैथुन की क्रिया कितनी नुकसानदायक है और आपका पूरा समय जो है पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देता है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि हस्तमैथुन की क्रिया पूरी तरह से गलत है। इसको आप पूरी तरह से इस क्रिया से अपने हाथ खींच लीजिए और जितनी जल्द से जल्द हो सके इस क्रिया को, और 21 डेज किसी ऐसी क्रिया को करने से, जैसे हस्तमैथुन सिर्फ मैथुन वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं, पर हस्तमैथुन को रोकने के लिए, चूँकि मेन तो हस्तमैथुन है जिससे आपको बहुत ही आपका जो स्वास्थ्य है स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा गिरावट आती है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब आप हस्तमैथुन की क्रिया से रिलेटेड लड़कियों को बुरी नज़र से देखना, उनके बारे में गंदी गंदी बातें करना और हस्तमैथुन की क्रिया करना, यह पूरी तरह से बंद कर दीजिए। 21 दिन की प्रैक्टिस के बाद आपको आपके जो संस्कार होंगे वो पूरी तरह से अच्छे हो जाएंगे। आपके संस्कारों में अच्छाई आ जाएगी जिससे आप हस्तमैथुन की क्रिया खुद ब खुद कर